केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर मोदी सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच पहुंचाने के लिए फिरोजाबाद में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पूर्व सरकारों पर कटाक्ष करते मोदी सरकार की तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं पर प्रकाश डाला। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद कस्बे में जनसभा को संबोधित करते मीनाक्षी नेगी ने कहा कि पिछली सरकार में विकास योजनाओं के लिए जब दिल्ली से 100 रुपया चलता था तो जनता तक पहुंचते 15 रुपये रह जाता था, लेकिन मोदी सरकार ने इस भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया है। जनता तक योजना का पूरा पैसा पहुंच सके, इसके लिए सरकार ने बड़े पैमाने पर जनधन खाते खुलवाए हैं। विशेषकर महिलाओं की परेशानियों को दूर करने के लिए देश भर में करीब 15 करोड़ शौचालय बनवाए हैं। विदेश राज्य मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जनता का शोषण करने वाले माफियाओं की जमीन पर गरीबों के लिए घर बनाए हैं। हर घर जल पहुंचाने के लिए भी सरकार पूर्णतः तत्पर है। गरीबों को इलाज में राहत देने के लिए करीब 5 करोड़ परिवारों को आयुष्मान कार्ड बनवाए गए हैं। अब महिलाओं को बड़ी आसानी से रसोई गैस उपलब्ध है। पहले इसे पाने के लिए मंत्रियों के सिफारिश करनी पड़ती थी, मगर शौचालय बनाना है ये किसी को समझ नहीं थी। और छोटे मोटा आंकड़ा नहीं, 13 करोड़ मकान बनने हैं, लेकिन हर घर में नल से जल की व्यवस्था होनी चाहिए, इसकी समझ थी किसी को? पहली बार वो काम हो रहे। सबके सब बात करते थे कि भाई गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। मैं 50 से ऊपर की हूं, जब से पैदा हुई हूं यही सुन रही हूं, मगर गरीबी कैसे हटानी है कोई काम करके राजी नहीं था जी। वो कहते हैं काम मत कर, काम मत कर, काम की फिक्र कर। और क्योंकि आप सबने ईमानदारी से मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी को जिताकर भेजा है, और प्रधानमंत्री मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने, उनको दूसरी टर्म मिली, तब भी आपका योगदान था। और उसी करके आपने केवल अपना जीवन स्वार्थ से नहीं पूरा किया, बल्कि देश दुनिया को बदलने का काम किया है। और आप अपने लिए ताली बजाइए जिन्होंने उस समर्पण के बाद से पार्टी को खड़ा करने का काम किया और पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया। मैं आज कुछ अपने भाई बहनों के साथ बैठी थी, जिसमें मैंने कहा ना कि गांव में आप प्रतीक्षा कर रहे हैं, मेरे को देर लग गई, और 2 परिवारों में होके आई थी। और वहां पे मुझे पता चला कि इस क्षेत्र में जिस परिवार के बीच में मैं बैठी थी कि भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाने वाले लोग नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी का नाम लेने वाले लोग नहीं थे। आप सबने भी वो समय देखा होगा। लेकिन आज झंडा उठाने वाले भी हैं और साथ में डंडा पकड़ने वाले भी हैं, है या नहीं? दोनों है। और इस शहरों में भी मंत्री के हस्ताक्षर चाहिए थे या सांसद के हस्ताक्षर चाहिए होते थे, तब गैस का कनेक्शन मिलता था। और गलती से कोई तीज त्योहार आ गया, जिस तीज त्योहार पे रक्षाबंधन आ गया, दिवाली आ गई, होली आ गई, 4 रिश्तेदार घर आ गए, हफ्ते 10 दिन पहले अगर गैस खत्म हो गई तो दर दर धक्के खाती थी माँ कि भैया गैस कहीं से कनेक्शन मिल जाए, सिलेंडर मिल जाए ब्लैक के अंदर। पैसे भी दुगने देने को तैयार थे कि किसी तरीके से बस गैस मिल जाए, नहीं तो मिट्टी के तेल का चूल्हा जलता था और लकड़ी के ऊपर रोटी बनती थी, कोयले की अंगीठी जलती थी। तो ये आप पत्र किसको देते ये बताइए? कोई सुनने वाला था आपकी? ईमानदारी से बताओ ना, आवाज आनी चाहिए। नहीं था ना? अच्छा, जो लोग इधर उधर खड़े हैं, भाई उधर जितने लोग खड़े हैं सबकी शक्ल मुझे दिख रही है, यहाँ आके बैठ जाओ। जहां पे कोई सुनवाई नहीं थी, डकैतों का राज था, काम की कोई बात नहीं करता था, और आज केंद्र में मोदी जी की सरकार बनाने में जो काम आप सबने किया है और प्रदेश में
योगी जी की सरकार बनाने के लिए जो आपने काम किया है उसका लाभ मिला है या नहीं? मिला है ना? मिला है ना? जल की व्यवस्था थी वो बढ़कर नहीं, 13 करोड़ नए परिवारों में नल से जल की व्यवस्था की गई। आपने शौचालयों का आंकड़ा देखा, आपने जनधन के खाते देखे। मैं चाहती हूँ मेरी बहनें और मेरे भाई वो हाथ खड़ा करें जिन्होंने 2014 के बाद खाते खुलवाए हैं। हाथ खड़ा करो जी। देखो था उनका जो सही मायनों में जमीन पर उतारने का काम उत्तर प्रदेश के लिए किसी ने किया है तो वो योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। और जब डबल इंजन से सरकार चलती है तो उसकी रफ्तार भी डबल होती है। तो चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो, चाहे हर घर नल से जल पहुंचाने की बात हो, चाहे महिला सुरक्षा से लेकर तमाम ऐसे विषयों की बात हो जो महिलाओं की समस्याओं से जुड़े हैं, चाहे पानी है, चाहे बिजली है, चाहे ईंधन है, खाना पकाने की ज़रूरतें हैं, या आए दिन घर में झगड़ा होने के बाद जब पति कह रहे कि आप घर से निकलो और अपने पिता के घर जाके रहो, तो जो प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान हैं एकदम से उन्होंने समाज का समीकरण बदला, क्योंकि वो मकान की जो मालकिन है वो पत्नी है, वो उस परिवार की महिला है। तो समाज में चाहे लोन की बात हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बात हो, लगातार इन समूहों के माध्यम से, जनधन के खातों के माध्यम से, सीधे तौर पर जनधन खाते, आधार और मोबाइल फोन, इन सबको जोड़ते हुए जो काम हुआ है देश में, वो एक ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी सत्ता और जिसकी जो जरूरत है उसको पहुंचाने का काम किया। और जो जनता से जुड़े हुए जो सीधा पैसा होता था, जो जनता के हाथ में जाना होता था, ऐसी पूर्व की सरकारों ने भी माना कि 100 रुपया चलता है तो 15 रुपया उस व्यक्ति के हाथ में पहुंचता है। लेकिन हम प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद कह सकते हैं कि 100 चलता है तो 100 ही हाथ में पहुंचता है। तो यानी 100% भ्रष्टाचार का उन्मूलन उन स्थानों पर हम कर पाएंगे। मैं नहीं कहती कि सब समस्याएं ठीक हो गई हैं, सब कोई आगे काम की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिस रफ्तार से काम हुआ है, जिस तेजी के साथ काम हुआ है, वो अपने आप में देखने लायक है कि एक तरफ मैं आपके माध्यम से ये सबको जो है एक कहना चाहती हूँ कि ये जो विषय है इनमें मैंने लिखित जो प्रतिलिपि है वो ली है लोगों से, एक रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से, और जो कंसर्न विभाग है और जो बाकी अन्य अधिकारी या मंत्री हैं उन तक वो बात पहुंचाई जाएगी। और ये निर्णय और ये काम की जो जानकारी है या जो चीज़ें हैं वो वही लोग कर सकते हैं। मैं एक वाहक के रूप में आपकी समस्या को उन तक पहुंचाने का काम करूंगी, इसकी गारंटी देती हूँ। और कुछ ऐसे लोग हैं जो भारत से निकलकर बाहर जाकर खुद अपने आप को डार्क स्पॉट के रूप में साबित करते हैं। तो भारत ब्राइट स्पॉट रहे, देश दुनिया की तरक्की में शामिल हो, लोगों की जो मुश्किलात थी वो खत्म हो, इसी कामना के साथ हम सब लोग भारत की सेवा में जागरूक रहें और साथ मिलकर कार्य करें। यही आज का उपलक्ष्य था।